मान्यवर सांसद ने ही सुझाया है। मैं उनको भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने ही पूरे शहर में किस तरह से रीऑर्गेनाइज करे रेलवे को, वो एक बहुत अच्छा मार्ग सुझाया है। ऐसा ही कानपुर में भी एक प्रॉब्लम थी, उसको भी मान्यवर अवस्थी जी शायद होंगे यहाँ पर, उनके और इनके प्रेडिसेसर की मदद से वो प्रॉब्लम भी एक एक करके जहां पर भी इस तरह की समस्याएं आती है उसको समाधान करने का प्रयास लगातार रहता है। माननीय अध्यक्ष, डॉक्टर टी सुमति। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं कुछ चिंताएं व्यक्त करना चाहती हूँ माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से। जो ऑन बोर्ड सेवाएं हैं वंदे भारत रेलगाड़ी में, और जो 20/6 चेन्नई से तिरुवल्लुवर 26 to 8 20/608, हम आपके प्रति आभारी हैं कि आपने 11 वंदे भारत रेलगाड़ियां दी हैं, और हमें गर्व है कि ये हमारे चेन्नई में आईसीएम फैक्ट्री में उसका निर्माण हो रहा है। इन सभी वंदे भारत रेलगाड़ियां जो उत्तर भारतीय खान पान की व्यवस्था है और जो तमिलनाडु के खान पान की जो व्यवस्था है उसको उसमें शामिल नहीं किया गया है। मैंने शिकायतें प्राप्त की हैं कि जो दक्षिण भारतीय खान पान है उसको भी वंदे भारत में शुरू किया जाना चाहिए। और ये भी शिकायत है कि अधिकांश जो पेंट्री कार्यकर्ता हैं वो हिंदी बोलते हैं, और जो आने जाने वाले लोग हैं उनके लिए मुश्किल होता है उनकी बातों को समझना। क्या माननीय मंत्री जी ये सुनिश्चित करेंगे कि जो पेंट्री में काम करने वाले कामगार हैं वो तमिलनाडु के हों? मेरा एक और सवाल, मैंने एक सवाल पूछा है कि जो मदुरई और तिरुचिरापल्ली जो प्रमुख भारत रेलगाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या यहाँ पे वंदे भारत रेलगाड़ियाँ वहाँ सीधे तौर पे दी जाएंगी? धन्यवाद। आई थैंक माननीय सदस्य को मैं धन्यवाद देता हूँ कि तमिलनाडु को बहुत सारी वंदे भारत रेलगाड़ियाँ दी गई हैं और तमिलनाडु के लोग काफ़ी खुश हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण जहाँ उनका विश्वास है सबका साथ, सभी राज्यों को लाभ मिला है। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जो वंदे भारत योजना जब शुरू की गई थी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ तौर पे कहा था कि शुरुआती दौर में हर राज्य में जहां ब्रॉड गेज इलेक्ट्रीफाइड नेटवर्क हो, नॉर्थ ईस्ट, हिमाचल प्रदेश, केरल, हर राज्य को अच्छी वंदे भारत रेलगाड़ी सेवा दी गई है। जहां तक खान पान की व्यवस्था है, हमने काफ़ी दक्षिण रेलवे में हमने एक बहुत अच्छा प्रयोग किया है, और हमें ये जो स्थानीय जो खान पान है उसको वहाँ पे उपलब्ध कराया जाना चाहिए YSA। और उसके कारण केरल में भी अनेक स्थानों पे जो दक्षिण भारतीय खान पान शुरुआत हो गई है, अधिकांश रेलगाड़ियों में दक्षिण भारतीय खान पान उपलब्ध होने लगा है। जो दक्षिण रेलवे में जो रेलगाड़ियां चलती हैं, और जैसे जैसे ये इसका विस्तार होता है तो